नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात परिवारवाद की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत को लेकर नीतीश हो या बीजेपी हो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज बिहार ने एक ऐसा परिवारवाद देखा है जिस परिवारवाद में अपने परिवार के अंदर की झंझटों को कैसे मैनेज किया जा सके, अपने परिवार के अंदर जो सत्ता को लेकर जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को कैसे कह सकते हैं कि मैनेज करें, इससे बेहतर आप उदाहरण नहीं देख सकते। यहाँ SC/ST आयोग का गठन हुआ है, अध्यक्ष बने हैं रामविलास पासवान के दामाद, मतलब चिराग के उस घर के बहनोई। इस घर वाले तो सांसद हैं, उस घर वाले को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। स्वाभाविक है कि उस घर वाले में मृणाल पासवान सबसे मजबूत हैं और कहीं न कहीं जिस तरीके से उस घर वाले को नज़रअंदाज किया जा रहा था और पारस का परिवार और फिर रामचंद्र का परिवार जिस तरीके से परिवार के अंदर बगावत का झंडा बुलंद कर रहा था, उस बगावत के झंडे को कंट्रोल करने के लिए कि हमारा घर फूटे नहीं, गवार लूटे नहीं, आज की सियासत का इस्तेमाल लोग ऐसे कर रहे हैं। और बात परिवारवाद की करेंगे। अगर तेजस्वी का लालू का परिवारवाद है तो रामविलास पासवान के परिवारवाद के दायरे में नहीं आता है। नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे किस परिवारवाद पर बात करने के लिए? यही कि रामविलास पासवान का बेटा बाप की वजह से सांसद हैं चिराग पासवान, अपना राजनीतिक जीवन में कोई न किसी आंदोलन की जरूरत महसूस हुई, न किसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की जरूरत हुई। बस बाप का विरासत मिला, चुनाव लड़े, पार्टी से नाप तोल किया, अपने सांसद बने, अपने बहनोई को सांसद बनाए। मतलब परिवार और बाकी जो बचा हुआ था, जो सीटें वो लोग जीत कर आए, वो कैसे आए, किस तरीके से आए, सारी दुनिया को पता है। मतलब दलित राजनीति में परिवारवाद का ये इससे बेहतर और क्या हो सकता है? जीतन मांझी है, अपने हैं, बेटा मंत्री है, पुतोह विधायक है, अब दामाद बगावत पुतरा हुआ, बेटी बगावत पुतरा। स्वाभाविक तौर पर भाई परिवार में अगर इस तरीके से पद बांटिएगा तो तनाव होगा ही। बेटी क्यों छोड़ देगी? बेटी क्यों छोड़ देगी? बेटी की भी तो अब हिस्सेदारी है, तब लीजिए। दामाद को उनको उपाध्यक्ष बनाना पड़ा। तो देखिए आज की राजनीति और खास करके दलित राजनीति किस तरीके से मैं, आप और मैं तक में सिमट कर रह गया। बाप, बेटा, दामाद, बेटा, बहनोई, बहन, जीजाजी, इतना में सिमट कर रह गया। यही ना इस सियासत को आप क्या कहिएगा? जीतन मांझी जी ने जो किया, बेटा से विधायक है ही, पुतोह विधायक है ही, दामादे ने बचा हुआ था, बेटियां ने बची हुई थी, सास है, ये है, सास भी उनका मतलब समधन, वो भी विधायक। तो जो बाकी बचे हुए थे उसको उन्होंने पद दे दिया। तो आखिर इस तरीके की राजनीति करने वाले लोग अगर परिवार केंद्रित राजनीति ही करेंगे तो फिर दलित करने का मतलब क्या है? किस दलित की सियासत कर रहे हैं भाई ये लोग? किसके लिए सियासत कर रहे हैं? तो कहिए जरा, आप सोचिए कि ये किसका लाभ पहुंचा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? दलित उत्थान की बात मतलब परिवार का उत्थान, दलित उत्थान का मतलब अपना सगे संबंधी का उत्थान, यही होगा ना। ये एक हकीकत है, इस देश की राजनीति की हकीकत है कि आप परिवारवाद के सहारे उस कुनबे को कैसे आगे बढ़ाते हैं, उसमें आप कितना आपके पास स्किल है, यही है। चाहे वो इधर लालू का परिवार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम का परिवार हो, उधर हरियाणा में चौटाला का परिवार हो, देख लीजिए ना। और ये सारे के सारे वही लोग हैं जो परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, मतलब लोहिया वाली ये सभी लोग हैं। मांझी हो चाहे चिराग हो,
ये सब भी तो लोहियावादी राजनीति के अवतार है ना। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े, जो लोग वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े, इंदिरा गांधी को कितना ये लोग गाली देते थे, और आज क्या कर रहे हैं? चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन, हर जहां देखिए वहां परिवारवाद है। कांग्रेस में पहले से परंपरा चली आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दलित सियासत का जो ये सत्य है, वो कहीं न कहीं उन चीज़ों को इंगित कर रहा है कि राजनीति जो है बस एक ऐसा दुकान है जिस दुकान में अलग अलग तरीके का स्टोर बना कर रखिए, पब्लिक को लगे कि हाँ देखिए ये सब यहाँ सब तरह का माल मिलता है, लेकिन सामान उसी फैक्ट्री से लाना है जहाँ रिश्तेदार की फैक्ट्री हो। वही बात हुआ ना। अब ऐसे में तेजस्वी को मौका मिला, तेजस्वी ने ट्वीट करके मजा लिया है। नीतीश कुमार अभी भी अपने बेटे को सियासत में प्रवेश कराने को लेकर जद्दोजहद पर दबाव है, लेकिन वो हिल नहीं रहे कि हम पर परिवारवाद का आरोप लग जाएगा, जबकि उनकी पार्टी में भी परिवारवाद के कई लोग हैं, एक दो लोग ने कई लोग हैं, और परिवारवाद के सहारे बहुत सारी चीजें जदयू में भी चल रही, लेकिन एक अपना इमेज बचाए रखने की कोशिश नीतीश अभी कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जब जनता स्वीकार कर रही है, जनता जब परिवारवाद को नहीं नकार रही है, जनता जब नेता के दामाद को, बेटा को, बहनोई को, बेटी को जब टिकट मिलने पर वोट कर रहा है, तो फिर उस परिवारवाद का कोई मतलब भी नहीं है। अरे मतलब तो तब होगा ना जब इस आधार पर आप वोट नहीं कीजिए। अब मान लीजिए कि अशोक चौधरी अपनी बेटी को लोजपा से टिकट दिलाकर सांसद बना लिए, दामाद को भी टिकट दिलाकर विधायक सांसद बनाएंगे, तो ये दलित राजनीति का एक ये चेहरा है कि अगर जो एस्टेब्लिश हो गया तो फिर उस राजनीति को अपने परिवार में ही सिमटा कर रखे, इसके लिए सियासत करते रहते हैं वो लोग। क्योंकि एक दलित चेहरा हो गया, हर पार्टी को एक दलित चेहरे की जरूरत है, सीट शेयरिंग को लेकर अपना बुक कर दिए। और वो भी उस दिन किए हैं जिस दिन चिराग पासवान ये ट्वीट करते हैं उसके बहनोई कि हम कोई अनारक्षित सीट से चाहेंगे चिराग चुनाव करें। अब एक नई बात हुई है कि जो आरक्षित सीट नहीं है उस सीट पर चिराग चुनाव करें। चलिए देखिए आगे आगे होता है, क्योंकि ये तमाम सियासत जिस सियासत को साधने के लिए किया जा रहा है, ये बिहार है। बिहार ने जब रामविलास पासवान को हमेशा उनके राजनीतिक कद को एक साइज को बनाए रखने पर, एक साइज पर बनाए रखने के लिए हमेशा कोशिश किया। एक बार चाबी कुंजी लेकर भागे तो दूसरी बार ताला सहित उनको बेदखल कर दिया बिहार के लोगों ने। ऐसे में चिराग अगर साहस कर रहे हैं अपने परिवारवाद के सहारे बिहार में दलित की राजनीति करनी, तो मजा आएगा। खेला होवे 2025 का चुनाव ऐसे ही नहीं जाएगा, खेला होगा, ये भी तय मानिए, क्योंकि बिहार है। बिहार कहते हैं ना कि उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है राजनीति में। तो ये सब कुछ जो हो रहा है कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से लोग देख जरूर रहे हैं। तो चिराग क्यों आ रहे हैं, किसके इशारे पर आ रहे हैं, चिराग के अनारक्षित सीटों पर लड़ने की बात किस लिए की जा रही है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे वो चीज़ें परत दर परत खुलकर सामने आ जाएगा। और याद रखिएगा कि 2025 का चुनाव परिवारवाद और जंगल राज के तमाम एजेंडे कहिए या नैरेटिव जो पिछले 20-25 वर्षों से बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है, वो सारा खेल बदलता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।